जो फियर है, जो डर है, वो बायोलॉजिकल है। हिरन के पीछे शेर पड़ेगा, हिरन दौड़ेगा, और हिरन जब बच गया, अगर शेर से बच गया तो वो आराम से मजे करेगा। साइकोलॉजिकल क्या है? डर की कहानी, फियर की, डेथ की कहानी। उस शेर के बारे में कहानी बनाना और कहानी बना के डरते रहना कि कल शेर आ गया तो क्या होगा, ये साइकोलॉजिकल है। और ये बड़े काम केवल एक ही प्रजाति कर सकती है, इंसान। बॉडी का रिएक्शन होगा बायोलॉजी में, शेर आएगा, भाग जाएगा हिरन, कोई कहानी बनेगी। दैट्स इट, डन, फिनिश, एंड ऑफ स्टोरी। पर विचार, अरे परसों शेर आ जाएगा, अगर शेर आ गया तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा मानसिक है, ये साइकोलॉजिकल है, ये सिर्फ विचार ही ऐसा कर सकता है। तो हम कहानियां बना के डरते रहते हैं जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। 99.9% हमारी समस्याएं साइकोलॉजिकल है। तेरे को कितने बार 35, 30, 40, 60 का हो गया किसी ने चाकू मारा है पेट में आके? नहीं, किसी ने मारा ना, पर कहानियां बनाता रहेगा, कल किसी ने चाकू मार दी तो क्या होगा। ब्रेन, थॉट, सर्वाइव करने के लिए, जिसको विचार बोला गया है। और हम खुद को इंटेलिजेंट बोलते हैं। लाइफ इज हैपनिंग नाउ। तू कल में रहता हर पल विचार, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कल कभी नहीं आता, अभी है जो है, दैट्स ऑल। खुद को हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, पर एक ही प्रजाति है जो बलात्कार करती है, खुद को सभ्य बोलते हैं। बंदर, कुत्ता, बिल्ला, वो इतने इंटेलिजेंट है, वो बलात्कार, रेप नहीं करते। मेरे बोलते बोलते 100-200 रेप हो गया होगा दुनिया में। बलात्कार, रेप का मतलब क्या होता है? बलात्कार का मतलब क्या होता है? किसी की मर्जी के विरुद्ध सेक्स करना। ये कुदरत में नहीं है। बहुत कम, अगर होगा भी, 1-2 प्रजाति में होगा। आई डोंट नो, आई डिडंट सर्च ऑन गूगल, सो चेक इट आउट। पर इंसान हर मिनट में रेप कर रहा है। थॉट, विचार, बंदर बंदरिया, कुत्ता कुतिया, ये दोनों की मर्जी से होता है। हम सो कॉल्ड इंटेलिजेंट स्पीसीज, अभी मेरे बोलते बोलते 100-200 औरतों का रेप हो गया होगा। तो हम बहुत सभ्य प्रजाति हैं। न्यूक्लियर एनर्जी बाद में बनाते हैं 10 साल बाद, और न्यूक्लियर बम हम पहले बनाते हैं। हम इतनी सभ्य प्रजाति हैं, इतने डरे हुए लोग हैं। डर किससे? कुत्ते के लिए बनाया न्यूक्लियर बम, कि कुत्ता बहुत खतरनाक है। शेर तो बेचारे बचे ही थोड़े बहुत है, जंगल काट दिए, सब शेर खत्म हो गए। तो थॉट खुद को इंटेलिजेंट बोलता है, पर उसकी औकात इतनी सी है। उसको थोड़ा सा बताओ, ऊपर देख टेलीस्कोप से, कितना बड़ा है, तेरी औकात क्या है? तू टट्टी खुद नहीं कर रहा, सांस खुद नहीं ले रहा, डाइजेशन खुद नहीं कर रहा, सपना तेरी मर्जी से नहीं आता, तू कुछ नहीं कर रहा, जीरो है तू। हिंसा, वायलेंस, ये सब विचार करता है। प्रकृति में वायलेंस वगैरह कोई चीज होती नहीं। भूख लगी शेर को, एक हिरन को मार के खा जाएगा वो, और तू इधर दुकान खोल देगा हिरनों को मार मार के। 6 महीने बाद बेचूंगा, 2 लाख हिरन काट के दुकान बना लेगा, और उसको इंटेलिजेंस बोलेगा कि हाय मैं तो इंटेलिजेंट हूं। 2000 हिरन काट के रख दिए अगले 6 महीने के लिए। प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। तेरी औकात, विचार सिर्फ 50,000 साल पुराना है, और प्रकृति बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो विचार जरूरी है। जब मैं तेरे से बात कर रहा हूं, 2 इंसान बात कर रहे हैं, दैट्स इट, उसके लिए विचार जरूरी है। लाइफ के लिए विचार कोई जरूरी नहीं, लाइफ चल रही है। कुत्ता, बिल्ला, चींटी, मच्छर, हर कोई खाना खा रहा है, मस्त है प्रकृति में। एक ही प्रजाति के साथ कोई घटना होगी 1 लाख साल पहले, दिमाग का एक हिस्सा बड़ा हो गया, वो पता नहीं क्या हुआ, उसने टूल बनाना चालू कर दिया, सोचना चालू कर दिया, और वो फ्यूचर में जीने लगा, पास्ट में जीने लगा। एग्जिस्ट जो है वो यही पल है। जब इसको बोल दिया ये पल है भाषा में भी, तो वो पास्ट हो गया। तो तू कभी जीता ही नहीं एक्चुअलिटी में, यू आर डेड, लाश है तू। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। जहां विचार आ गया वहां पे प्रेजेंट रहा नहीं, क्योंकि विचार पास्ट है, विचार मैकेनिकल है, विचार तेरे पैदा होने पे डिपेंड है, विचार तेरी सोसाइटी पे डिपेंड है, विचार तू कौन से स्कूल गया उस पे डिपेंड है, विचार तू कौन से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, टेम्पल, कौन से मॉन्क के पास गया, कौन से दाढ़ी वाले बाबा के पास गया, वो उस पे डिपेंड है। प्रकृति में विचार की इतनी औकात नहीं। विचार, थॉट कांट इवन कंट्रोल शिट।
तो विचार को दिखाना पड़ता है, विचार को पकड़ने के लिए विचार चाहिए। विचार को पकड़ोगे तो, विचार के बिना विचार को पकड़ नहीं सकते। उस दरख्त है वो सामने, शीशे से बाहर देख रहा है, उस दरख्त को देख रहा है तू, देखने वाला है ही नहीं जब वहां पे विचार नहीं है। हाँ, जब तूने बोल दिया वो दरख्त है, पुर्तगीज वाला कुछ और बोलेगा, स्पेनिश वाला कुछ और बोलेगा, तो तेरी उसके बारे में नॉलेज आ गई। वो जहाँ पे नॉलेज है वहां पे रियलिटी नहीं रही। हाँ, वो काम आ सकती है नॉलेज, दरख्त को काट के तू आग जला के ठंड से बच सकता है, पर वो रियलिटी नहीं है। वो तेरी रियलिटी है, तूने बनाई लाइफ जीने के लिए अपनी, तो उसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। रियलिटी जैसी कोई चीज़ होती नहीं। जहाँ पे रियलिटी होती है वहाँ पे कोई मैं नहीं रहता, मैं कहने वाला, वहाँ पे रियलिटी है। जहाँ पे विचार है वहाँ पे रियलिटी नहीं है। तो तेरे को कोई गुरु, कोई बाबा, कोई पीर, कोई पैगंबर तेरे को शब्दों से नहीं समझा सकता, शब्दों से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। विचार पास्ट है, हाँ यूजफुल है विचार। ये हेडफोन गिर गया, अभी ये बनाने के लिए विचार जरूरी है, पर दैट्स ऑल, otherwise no use, nothing to do with reality, nothing to do with stories, the stories you make about life got nothing to do with it. Life not even know it's life happens with or without thought, we don't care. तो बाबा, पीर, पैगंबर, औलिया सब तेरा विचार है। विचार के बिना कुछ है नहीं। विचार के बिना वो दरख्त और तेरे बिना, कोई दरख्त और तेरे में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर तू कोई भी चीज को देखता है तो उसमें तेरी नॉलेज आ जाती है। नॉलेज कहाँ से आती है? कंडीशनिंग से, कहाँ पे पैदा हुआ, मेमोरी से, वहीं से सोच आती है, वहीं से थिंकर पैदा होता है, सोचने वाला। जब विचार नहीं है, तू विचार के बिना किसी चीज को देख नहीं सकता। तुझे देखने के लिए नॉलेज चाहिए, और नॉलेज पास्ट है। तूने इसको दरख्त बोल दिया, इंग्लिश अमेरिका वाला ट्री बोलेगा, कोई वृक्ष बोलेगा, संस्कृत वाला, पुर्तगीज वाला कुछ और बोलेगा, स्पेनिश वाला कुछ और बोलेगा, चाइनीज और बोलेगा, उससे दरख्त को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, जब तू बिना नॉलेज के, अगर पॉसिबल है, मेरे को पता नहीं, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल साइंटिफिकली, अगर तू बिना नॉलेज के देख रहा है तो तू और दरख्त दोनों में डिफरेंस नहीं है, वहां पे एक है।